पाकिस्तान को खदशा है कि भारत अफगानिस्तान को पाकिस्तान में इंतशार और अदम इस्तेहकाम फैलाने के लिए इस्तेमाल करेगा। भारत की हुकूमत से दोस्ती की बहुत कोशिश की, लेकिन RSS नजरियाती तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ है। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में पाक अफगान तिजारत और सरमाकारी फोरम से खिताब। कहा, पाकिस्तान की हुकूमत, फौज और तमाम इदारे भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि अफगानिस्तान में तशद्दुद में कमी आए और अमन कायम हो। भारत की पड़ोसी ममालिक को गीदड़ भपकियां। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल की पाकिस्तान और चीन के मफादात को नुकसान पहुंचाने की धमकियां। कहा, मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की जंग भारत से बाहर भी लड़ेंगे। अजीत डोवल ने धमकियों को नए भारतीय बयानिए से जोड़ दिया। चंद घंटों बाद ही भारतीय हुकूमत को चीन से पिटाई याद आ गई। अजीत डोवल के बयान की वजाहत करना पड़ गई। वजाहत में कहा, डोवल की तकरीर चीन से मुतालिक या किसी मखसूस सूरत हाल के लिए नहीं थी। वो किसी मुल्क का हवाला नहीं दे रहे थे। वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी ने कहा है कि अजीत डोवल की हाइब्रिड वॉर और दहशतगर्दी की धमकी और अवैस नूरानी की बलूचिस्तान की अलहदगी की बात क्या महज इत्तफाक है? भारतीय NSA और PDM का एक ही मौक़िफ़ आना क्या महज इत्तफाक है? मरियम नवाज का जबरी गुमशुदगी को दरियाफ्त करना और नवाज शरीफ का फौज में बगावत के बीज बोना क्या इत्तफाक है? मरियम नवाज का जबरी गुमशुदगी का मामला अचानक दरियाफ्त करना हैरान कुन है। हुकूमत जबरी गुमशुदगी से मुताल्लिक बिल ला रही है। PDM का जलसा दरमियाने दर्जे का था, लोगों ने संजीदा नहीं लिया। बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान लियाकत शाहवानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मौलाना फजलुर रहमान ने DI खान के इलेक्शन में हार का गुस्सा निकाला। मरियम नवाज की तकरीर लानत से शुरू होकर लानत पर खत्म हुई। जलसे में वज़ीर आला के मनसब को गाली दी गई। आइन से मावरा तकारीर की गई। बलूचिस्तान में पसमानदगी के असल जिम्मेदार जलसागाह के स्टेज पर बैठे थे। पाकिस्तान का फ्रांसीसी सफ़ीर से गुस्ताखाना खाकों और फ्रांसीसी सदर के इस्लाम मुखालिफ बयान पर एहतजाज। फ्रांसीसी सफ़ीर की दफ्तर खारजा तलबी, एहतजाजी मुरासला दिया गया। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि फ्रांस के सदर के गैर जिम्मेदाराना बयानात ने जलती पर तेल का काम किया। किसी को हक नहीं कि आज़ादी इजहार की आड़ में मुसलमानों की दिल आज़ारी करे। अक़वाम मुत्तहिदा इस्लाम मुखालिफ नफरत अंगेज़ बयानिए का नोटिस ले। फ्रांसीसी सदर की तकरीर और फ्रांस में तौहीन आमेज़ खाकों के खिलाफ फ़लस्तीन, शाम, लीबिया, बांग्लादेश में मुजाहरे। उर्दन की फ्रांसीसी सदर के बयान की मज़म्मत। फ्रांसीसी सदर के इस्लाम मुखालिफ बयानात पर तुर्क सदर की तनकीद के बाद फ्रांस ने तुर्की से सफ़ीर को बुला लिया था। कुवैत, उर्दन और कतर समेत मुतअद्दिद अरब ममालिक ने फ्रांसीसी मसनूआत का बॉयकॉट कर दिया। फ्रांसीसी वज़ारत ख़ारिजा की अपनी अशिया का बॉयकॉट ख़त्म करने की अपील। फ्रांसीसी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से तुर्की के वज़ीर दिफा की मुलाकात। आर्मी चीफ ने कहा, दोनों ममालिक के बिरादराना ताल्लुकात को पायदार शराकतदारी में तब्दील किया जा रहा है। तुर्क वज़ीर दिफा ने इलाकाई अमन और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कोशिशों की तारीफ की। मुशीर ख़जाना अब्दुल हफीज शेख की ज़ेर सदारत ECC का इजलास। गंदम की इमदादी कीमत में 200 रुपये इजाफे की मंजूरी। गंदम की इमदादी कीमत 1600 रुपये फी मन मुकर्रर कर दी गई। इस साल गंदम की इमदादी कीमत 1400 रुपये मुकर्रर थी। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि इमरान साहब और सेलेक्टेड टोला घर जाने की तैयारी करे। वज़ीर आज़म का प्लान 90 दिन में करप्शन के खात्मे का था, लेकिन इनका सिर्फ आटा चीनी चोरी का प्लान मुकम्मल हुआ। इमरान साहब, प्लान तो आपका था कि किसी से भीख नहीं मांगेंगे, लेकिन पूरे मुल्क को भिखारी बना दिया। आपका प्लान तो अंडे, कट्टे, बकरे, मुर्गियां और भैंसों से पाकिस्तान को दुनिया की बेहतरीन मईशत बनाने का भी था। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि कानून को मतलूब आवाम को गुमराह करने की मजमून कोशिश कर रहे हैं।
सियासी मफाद की खातिर बाज़ सियासी जमातें आवाम को कौमी इदारों के खिलाफ भड़काने की गलती कर रही हैं। वो अपने खुसूसी बराए सियासी इब्लाग शहबाज गिल बोले। कल के जलसे के बाद नून लीग समेत PDM का झूठा प्रोपेगेंडा अपने अंजाम को पहुंचा। फवाद चौधरी कहते हैं ऑपोजिशन की तहरीक चलने से पहले ही नाकाम हो रही है। जनवरी तक ऑपोजिशन की तहरीक का बोरिया बिस्तर गोल हो जाएगा। पंजाब के वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि PDM के कायदीन के मुल्क दोस्ती के ड्रामे का ड्रॉप सीन नज़दीक आ रहा है। मिक्स आचार पार्टी सर्किस की तरह आवाम को महफूज करने में मसरूफ है। नवाज शरीफ अपने खानदान करप्शन के खरबों डॉलर्स और 100 सूटकेसों समेत लापता हैं। सिंध के वजीरों को शायद हर दूसरा हुक्मरान कब्जा माफिया ही लगता है। PTV पार्लियामेंट हमला केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में वज़ीर आज़म इमरान खान की बरियत की इस्तदा। अदालत ने दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। 29 अक्टूबर को सुनाया जाएगा। सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान अगवा केस। अगवा की वीडियो में नजर आने वाले अगवाकारों की शनाख्त मुमकिन नहीं। नादरा ने माजूरी जाहिर कर दी। वीडियो गैर मेयारी कैमरे से बनी। अगवाकारों की गाड़ियों के नंबर भी मालूम नहीं हो सके। वाक़े की जगह सेफ सिटी का कोई कैमरा नस्ब नहीं था। वाक़े का कोई चश्मदीद गवाह भी नहीं। IG इस्लामाबाद ने JIT तफ्तीश की पेशरफ्त रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध के बल्दियाती इदारों से मुतालिक MQM की दायर दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। फरीक़ैन को तहरीरी दलाइल जमा कराने की हिदायत। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए, फिलहाल तो मुल्क में कोई मकामी हुकूमत नहीं है। हम कैसे सूबे के मामले में मुदाखलत करें और चारों सूबाई असम्बलियों को अमल के लिए कहें। अगर हम एक कमेटी में सूबे और बल्दियाती नुमाइंदों को डायलॉग के लिए बिठाएं तो वो भी फिलहाल मुमकिन नहीं। नाइक सैफ अली जंजुआ शहीद निशान हैदर की 72वीं बरसी। ISPR के मुताबिक नकियाल में धरती माँ के बहादुर बेटे को खिराज अकीदत पेश किया गया। मेजर जनरल शाहिद इम्तियाज ने आर्मी चीफ की जानिब से नाइक सैफ अली जंजुआ की कब्र पर फूल रखे। नौशहरा में महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा की सरकारी गाड़ियां खड़े खड़े नाकारा हो गईं। स्पेयर पार्ट्स भी गायब। DHO नौशहरा का कहना है कि गाड़ियां हेल्थ वर्कर्स के इस्तेमाल के लिए दी गईं। गाड़ियां 9 साल से खुले आसमान तले खड़ी हैं। गाड़ियां 2010 में सैलाब के दौरान खराब हुई थीं। गाड़ियां ठीक करने के लिए फंड्स दस्तयाब नहीं हैं। महकमा एक्साइज पंजाब की तारीख में सबसे महंगी गाड़ी रजिस्टर हो गई। महकमा एक्साइज के मुताबिक लैम्बोर्गिनी स्पोर्ट्स कार की कीमत 11.5 करोड़ है। गाड़ी की रजिस्ट्रेशन 45,32,000 रुपए में करवाई गई है। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान 227 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। आज़ाद एडजुडिकेटर ने सलीम मलिक की अपील की दरखास्त निपटा दी। PCB को ICC ट्रांसक्रिप्ट के साथ ऑडियोज की तस्दीक कराने की हिदायत। सलीम मलिक अपील केस का फैसला 12 अक्टूबर को महफूज किया गया था। जाती है ना फिर मैं आ जाती है ना फिर मुझे किसी और का होने नहीं देता। चाहती थी ना रहमा के साथ बुरा हो। अब कैसे क्यों चले गए सैफ? और रायमा पर होने वाला वार फरखुंदा की बन जाएगा हार। नफरत में अंधे होकर उठे कदम अक्सर पछतावों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। ऐसा ही कुछ होने जा रहा है 7 स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश ड्रामा सीरियल मुकद्दर में। देखिए ड्रामा सीरियल मुकद्दर की सेकंड लास्ट किस्त आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।